आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और आज मैं आप लोगों से बोलूँगी कि इसको बिना स्किप किए आखिर तक देखना, क्योंकि आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे मुझे आप लोगों से बात करनी है। आप सबसे, आप चाहे बच्चे हो, आप चाहे बड़े हो, आप चाहे पेरेंट्स हो, आप जो भी हो, मुझे आप लोगों से बात करनी है, एक डिस्कशन करना है जो वास्तव में बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग के सामने आ रहे होंगे कुछ सुसाइड केस, और इस बार मैं SSR के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। एक 15-16 साल की टिकटॉकर ने भी सुसाइड की है, सिया कक्कड़ नाम है उनका शायद। और मैं अपने शहर की बताऊँ तो यहाँ हापुड़ में भी एक कोई 11-12 साल के बच्चे ने सुसाइड की है। तो मैंने चलो ठीक है, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, खबर आ रही है, लिस्ट देखी मैंने तो लिस्ट में आंकड़े बहुत अजीब थे। सबसे पहले तो लॉकडाउन की वजह से ही बहुत लोगों ने सुसाइड की है, बहुत मामले आए लॉकडाउन की वजह से। और उसके अलावा जो लोग सुसाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड 8 लाख के आसपास लोग हर साल सुसाइड करते हैं। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 1 से 1.5 लाख लोग, मतलब ये वो लोग जो मतलब ज़िंदगी में शायद कुछ परेशानियों से हार जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि वो बस उनके मन में आया और सुसाइड कर ली, मे भी उनकी अपनी फ़ाइट है, लड़ रहे हैं वो अपनी लाइफ में। और कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखें ये रीज़न ज़्यादातर है क्या, तो उनमें से पता है मैंने नोट किया कि बहुत से रीज़न ऐसे हैं जिसको हम लोग जब अपनी सोच सुधार लेंगे ना, तो ये रीज़न ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे शादी, दहेज, डाइवोर्स, बैंकरप्सी, रेपुटेशन, लव अफेयर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फिजिकल अब्यूज़, डेथ ऑफ अ डियर पर्सन, फेलियर इन एग्ज़ाम, फॉल इन सोशल। ये कुछ गिने चुनिंदा ऐसी वजहें जिनकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब तो 11-11, 12-12 साल के बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मुद्दा है, इसकी गंभीरता को। तो अगर आप भी इस मुद्दे को मेरी तरफ ना सीरियस ले रहे हैं तो हम एक काम करते हैं। आप अगर पेरेंट्स हैं तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से सुसाइड एक दिन का डिसीज़न नहीं होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्योंकि जब दिमाग थक जाता है, विल पावर ख़त्म हो जाती है, तब पर्सन सुसाइड की सोचता है। और शायद ये कहीं ना कहीं हर इंसान की लाइफ में आता होगा। फ़र्क इतना है, कुछ उस लड़ाई में जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट आप अपने बच्चों की लाइफ में देखें हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता आपका बच्चा 6 साल का है या 16 साल का या 26 साल का। मैं नहीं बोल रही कि लाइफ में इंटरफेयर कीजिए, बट ध्यान दीजिए। और अगर आप बच्चे हैं तो मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, नथिंग। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो समटाइम्स आपने देखा है ना, आपके दोस्त परेशान होते हैं, लेकिन जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन होता है। सेम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किसी के पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके दोस्तों के पास है, आपके पेरेंट्स के पास है। आप बातें कीजिए अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से। और ज़िंदगी, लाइफ ऊपर वाले का, गॉड का, आप चाहे जिसको भी मानते हो, उनका दिया हुआ तोहफ़ा है लाइफ। सुसाइड करना उनको नाराज़ करना भी है ना। ऊपर वाले की तोहफ़े की कभी तौहीन नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग बात कीजिए, लेकिन ये गलत कदम मत उठाइए प्लीज़। एग्ज़ाम में फ़ेल होना फेलियर नहीं है। ज़िंदगी एक बार मिली है, बहुत खूबसूरती से अगर आप जीना चाहेंगे तो जिएंगे। ये किसी और पर निर्भर नहीं करता, ये हर एक तरीके से आप पर निर्भर करता है। आपके अपने ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को परस्यू करने की कोशिश कीजिए। और
अगर हम बात अनएम्प्लॉयमेंट पे भी आते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस टॉपिक पे बहुत लंबा नहीं बोलूँगी अनएम्प्लॉयमेंट पे, बट यार जब तक हाथ सही है, पैर सही है, कुछ ना कुछ करके कमाया जा सकता है, खाया जा सकता है। बस तरीके ढूंढने हैं, ढूंढो, ज़िंदगी ख़त्म मत करो। शादी, दहेज, सोशल स्टेटस और ना जाने कितनी ऐसी वजह। जब हम खुद की सोच सुधारेंगे सोसाइटी सुधर जाएगी, और जब सोसाइटी सुधरने लगेगी ये वाले मुद्दे ख़त्म होने लगेंगे। तो खुद से शुरुआत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ के बोलती हूँ यार। ये सुसाइड, ज़िंदगी ख़त्म करना कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और पेरेंट्स लोग, आप ध्यान दो बच्चों की तरफ, बहुत ज़रूरी है। अक्सर होता है कि दो लोग अपनी पर्सनल फाइट में ये भूल जाते हैं कि उसका असर उस घर में रहने वाले तीसरे इंसान पे क्या पड़ रहा है। और कई बार ये भी ऐसी वजह बन जाती है जो बच्चे खुद में बंद हो जाते हैं। इस शरीर को एक बंद कमरा मत बनाइए कि रूह इसमें फंस कर रह जाए और एक दिन आपकी आत्मशक्ति हार मान जाए। कुछ न्यूज़पेपर में या जो भी न्यूज़ मेरे पास पहुंची, मैंने पढ़ी, वहाँ से मैंने देखा कुछ बच्चे जो एसएसआर के फैंस थे वो सुसाइड कर रहे हैं। तो सुनिए आप लोग अब मेरी बात, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि एसएसआर की सुसाइड की न्यूज़ भले ही मीडिया दे रही है, लेकिन बहुत हद तक ये गुंजाइश है कि वो मर्डर है। और अगर आप लोग सुसाइड करेंगे तो एसएसआर को कौन इंसाफ दिलाएगा? आपको तो फाइट करनी है ना। आप इस तरीके से करेंगे तो फिर एसएसआर, आप प्यार करते हैं, मुझे भी, मेरा भी फेवरेट था, तो आप फाइट कीजिए ना उसके लिए। आप सोशल मीडिया है आपके पास तो उसका यूज़ फिर सही तरीके से कीजिए ना। ट्विटर पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, इवन यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर डालिए, डू समथिंग ताकि उसको इंसाफ मिले। आप लोग अपनी लाइफ मत खोइए। और अगर एसएसआर की रूह फिर कहीं है तो उनको बुरा लगेगा ऐसा करने से। तो आप बीइंग अ फैन उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके लिए लड़ो, मरो नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सब लोगों को, ताकि उन तक ये मैसेज जाए। और आप भी अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए। जानने की कोशिश कीजिए क्या उनकी लाइफ में वास्तव में कुछ ऐसा तो नहीं है जो उन्हें परेशान कर रहा है। थैंक यू सो मच।